हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। हम आज इस लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे नंबर के बारे में। नंबर होता क्या है? तो नंबर जो है कोई भी कैरेक्टर जो कोई भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे। क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करे? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, या कितना है का आंसर दे। तो वो क्वांटिटी हमको, उस क्वांटिटी को हम लोग नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बुक, तो 5 बुक में यहाँ जो 5 है मैग्नीट्यूड है, इसी को हम लोग नंबर बोलते हैं। 10 kg, तो 10 kg में मैग्नीट्यूड क्या है? 10 है, तो मैग्नीट्यूड है, ये नंबर है। तो नंबर का जो है बाबू हम लोग जो डिनोट करते हैं, यो NO से डिनोट करते हैं, NO से डिनोट करते हैं। और ये नंबर वर्ड जो आया है एक लैटिन वर्ड है, क्या चीज़ है? न्यूमेरोलॉजी। तो यहीं से ये नंबर को ड्राइव किया गया है। तो न्यूमेरो में से क्या किया गया है? N को फर्स्ट लेटर लिया गया है और O जो है लास्ट लेटर लेकर के ये नंबर का सिंबल डिजाइन किया गया है। तो नंबर का जो सिंबल होता है क्या होता है? NO होता है। नंबर समझ गए? तो अब हम लोग देखते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट जो होता है क्या क्या होता है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, ये जो है डिजिट कहलाता है। ये डिजिट कहलाता है। डिजिट से क्या चीज़, जैसे 5 है तो कोई भी क्वांटिटी को डिनोट करेगा। 6 है, कोई भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को शो करेगा। 9 है, कोई भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को ये शो करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ नंबर क्या होता है। टाइप ऑफ नंबर में जो है, टाइप ऑफ नंबर में आता है फर्स्ट नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ATU, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जो भी नंबर, जो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब ऑल काउंटिंग मतलब जितनी भी गिनती की संख्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है, जैसे क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या है? N है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 जाएगा। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग N से डिनोट करते हैं। और N जो हो जाता है क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इस तरीके से जाएगा। सबसे कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? तो 1। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। और कह दे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का हमको कोई अता पता नहीं, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को हम लोग N से डिनोट। तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। नेचुरल नंबर के बाद आता है, अब इसके बाद आता है होल नंबर। दूसरा होल नंबर। तब होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 को हम लोग इंक्लूड कर दे बच्चे, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग क्या चीज़ कर दे? 0 को इंक्लूड कर दे, तो वो किस चीज़ में आएगा? होल नंबर में आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन को लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम लोग जो एक लाइन में बता सकते हैं, पूर्ण संख्या को क्या चीज़ कर सकते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर के जो सेट को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय
क्या चीज़, W से डिनोट करते हैं। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं W बराबर क्या चीज़ लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरीके से जाएगा। तो हम लोग को अगर कोई पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो 0 है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। और लार्जेस्ट कह दे, लार्जेस्ट होल नंबर तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे तो ये चीज़ हम लोग सीख लिए, नेचुरल नंबर सीख लिए, होल नंबर सीख लिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा बच्चों, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल मतलब होल नंबर बड़ा सेट होगा, नेचुरल नंबर छोटा सेट होगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इंटीजर। अब हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, इंटीजर। अब हम लोग समझेंगे क्या, इंटीजर। तो इंटीजर देखते हैं क्या होता है। इंटीजर अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होता है बच्चों 3 चीज से बनता है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0। यानी पॉजिटिव धनात्मक संख्या, 0 और ऋणात्मक संख्या। तो ये इंटीजर जो हो जाता है 3 चीज से बनता है। क्या, पॉजिटिव नंबर 0 और क्या चीज़ बोलेंगे, निगेटिव नंबर। तो इसको हम लोग एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर 0 एंड क्या चीज़, निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। अगर हम लोग इसको एक लाइन ड्रॉ करें और इस पर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो 0 के राइट साइड में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव लेंगे। तो इधर +1 +2 +3 +4 डॉट 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 जाएगा। इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 आएगा। और इस इंटीजर के सेट को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर के सेट को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं बच्चों, तो Z से। तो इंटीजर का जो सेट है, इंटीजर यानी Z का जो सेट है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट 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 निगेटिव -4 -3 -2 -1 0। फिर अब 0 के राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये इस तरीके से जाएगा। हम लोगों ने 3 टर्म को समझे। क्या समझे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर समझे। अब ये 3 चीज़ को समझने के बाद, जब इंटीजर इतना समझ गए, तब इसके बाद अब हम लोग को समझना है क्या चीज़, इवन नंबर, ऑड नंबर। तब इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। मतलब कोई भी नंबर जो होगा बच्चों, अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या। और देख लीजिए, जितना अगर लगातार इवन नंबर है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव, या ऐसे लिख देंगे, लगातार 2 सम संख्या का अंतर क्या होता है, 2 होता है। लगातार 2 सम संख्या का अंतर क्या होगा, 2 होगा। अब हम लोग इवन नंबर समझ गए। इवन नंबर के बाद अब हम लोग देखेंगे ऑड नंबर। क्या देखेंगे, ऑड नंबर को देखेंगे। तो ऑड नंबर क्या होता है, तो ऑड
ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो क्या लिखेंगे? सच टाइप ऑफ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 is called ऑड नंबर। ऑड नंबर बाबू कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 डॉट। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। तो ऑड नंबर में जो हो जाता है क्या चीज़ इसमें भी देख लीजिए, लगातार 2 विषम संख्याओं का डिफरेंस कितना होता है? ये होता है 2 ही होता है। तो ऑड नंबर, तो लगातार 2 ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। अब हम लोग समझे इवन नंबर, समझे ऑड नंबर, समझे। अब इवन ऑड के बाद हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। क्या चीज़ को देखेंगे? प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर देखिए बच्चों क्या होता है। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे बताए क्या कि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो प्राइम नंबर जो होगा ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल होगा। ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल होगा। तो सच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself is called क्या चीज? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल कैसे? जैसे अगर हम लोग 50 से छोटा प्राइम नंबर की बात करें, जैसे 50 से छोटा सभी प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे? सभी प्राइम नंबर। तो 50 से छोटा सभी प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 17 है। उसके बाद 19 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, और क्या चीज़ लिख सकते हैं? 29 लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं, और क्या चीज़ लिख सकते हैं? 33 नहीं लिख सकते हैं बच्चों, 34 भी, 35, 37 लिख सकते हैं, 39 भी नहीं, 41 लिख सकते हैं, 43 लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं, etc। ये जो है क्या है? 50 से छोटा सब प्राइम नंबर हुआ। प्राइम नंबर क्या हुआ? जो 1 से और खुद से डिविजिबल होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग देख लिए क्या चीज़? ऑड नंबर देख लिए, प्राइम नंबर देख लिए। अब देखते हैं इसी में ट्विन प्राइम नंबर। एक छोटा सा टर्म आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा लगातार 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, जिसका डिफरेंस 2 का हो। जैसे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर 3 है और 5 है। लगातार 2 प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 और 7 है, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। और क्या चीज़ लिख सकते हैं? 11 और 13, ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। ये भी क्या है? 17 और 19 क्या है? ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो क्या बोलेंगे? सच टाइप ऑफ नंबर
which has more than two factor is called composite नंबर। अब कंपोजिट एग्जाम्पल कैसा रहेगा? तो एग्जाम्पल है, जैसे देख लीजिए, 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगी बच्चों? तो 1 में लगेगा, 2 से लगेगा, और किससे लगेगा? 4 से लगेगा। जैसे देखो 6 लो, 6 में किससे लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। कितने हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इसमें कितना है? क्या है ये? इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगर मान लीजिए 12 ले, 12 में कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अगर हम लोग बात करें क्या चीज़ का? 20 का। 20 में किस किस से डिवाइड लगेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो ये सारे नंबर जो होगा बाबू क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब जब कंपोजिट नंबर ये कहला जाएगा, इतना चीज़ हम लोग समझ गए, तब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़? यहाँ रूल डिविजिबिलिटी के बारे में। तो अगर मान लेते हैं कि हम 4 से अगर कोई नंबर में हम डिवाइड दिए, 4 से कोई नंबर में हम डिवाइड दिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए 4, इसको कितने टाइम में आएगा? 4 4 जा 16। तो 16 में आएगा तो क्या आएगा? ये आएगा। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं बच्चों? डिवाइडेंड, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। डिवाइजर को बोलते हैं भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल, और इसको क्या कहते हैं? भाज्य। तो एक फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, और ये फार्मूला आगे चल कर के जो लेक्चर प्रोसीड होगा, ये फार्मूला बहुत जगह यूज होगा। और ये फार्मूला क्या चीज़ है? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट अब प्लस में क्या चीज़? रिमाइंडर, रिमाइंडर। ये फार्मूला, इसको अगर हिंदी में हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ क्या चीज़? शेष। इसको क्या लिखेंगे? शेषफल बोलते हैं। ये टर्म को हमें याद रखना है। इसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है, क्या चीज़? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और मूल मान। स्थानीय तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू, अब मान लीजिए बच्चों, अगर हम कोई नंबर लिखे 3147, तो इसमें कह दे क्या? ये 7 का जो है, ये जो है 7 का जो है फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू दोनों 1 है, यूनिटी। लेकिन अगर इसका कह दे 4 का, तो 4 में जो है ये क्या चीज़ है? फेस वैल्यू इसका 4 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू जो है 4 के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट, तो 4 पे 1 0 रह जाए। जैसे कह दे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 का लिखना रहेगा, तो 1 के बाद देखेंगे कितना डिजिट काउंट करेंगे? 1 2, तो 100 आएगा। लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू जो नंबर का जिस पोजीशन वही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू में देखेंगे उस नंबर के बाद कितना डिजिट है। जितना डिजिट होगा उतना 0 हम उस पर क्या करेंगे? पुट ऑफ कर देंगे। जैसे अगर 3 का प्लेस वैल्यू बोल दें, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा? 3 का प्लेस 3 के बाद कितना डिजिट है? 3, तो 3 0 आ जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को स्टडी करेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।